आज मैं चित्रकला में दृष्टि विज्ञान के संबंध में बताने जा रहा हूँ। इसे हम प्रोसियोपेक्टिव नाम से जानते हैं। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रोसियो का अर्थ होता है दृष्टि और पेक्टिव का अर्थ होता है विज्ञान। हम जब किसी जगह पर खड़े होकर के देखते हैं तो हमारे दोनों साइड का 180 डिग्री देखते हैं। इस क्रम में हमें ये 180 और 180 और 90 यह एक क्षितिज है, जहाँ हम सारी रेखाएं आपस में जाकर के मिल जाती हैं। इसी भ्रम को हम इस विज्ञान में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं यह बताने की कोशिश किया हो या दर्शा रहा हूँ कि यह एक फिगर है, एक चित्र है, जिसमें हम बता रहे हैं कि आँख के सबसे नज़दीक जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे आँख से जो दूर जा रहा है वो छोटा होता जा रहा है। वही क्षितिज बिंदु पर यहाँ पर जो ये ट्री पेड़ का और पहाड़ का दिखाई दे रहा है, वो दिखाया जा रहा है, वह छोटा दिखाई दे रहा है। अगर इसी का विपरीत हम चले जाए पहाड़ के पास में तो ये पेड़ हमें छोटा दिखाई देगा, यह आदमी बिल्कुल छोटा दिखाई देगा। और यह जो भ्रम उत्पन्न होता है दूर जाने के बाद छोटा हो जाना, इसी को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ मैं यह बता रहा हूँ कि आँख से ऊपर जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो उसका रूप नीचे की तरफ में दिखाई दे रहा है और ऊपर का पोर्शन हमें गौन हो जा रहा है। वही आँख के सामने बिल्कुल जब आँख के बराबर की दूरी पर आता है, आँख के सामने आता है, तो उसका जो ओपन मुंह है वो छोटा हो जाता है और वो बिल्कुल सामान्य सा दिखता है। मगर जैसे जैसे वो आँख से नीचे जाता है तो फिर उसका स्वरूप बदलने लगता है और बिल्कुल आँख के नीचे जाने के बाद यह बदलाव हमें प्रोस्पेक्टिव में देखने को मिलता है। यहाँ हम वो दो बिंदुओं से एक स्ट्रीट का रास्ते पर बने मकान का दो बिंदुओं में हमने ये बना कर चित्र बनाए हैं। जो लैंडस्केप का एक भाग है जिसे हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह मकान का फर्स्ट सबसे नज़दीकी भाग है और जैसे जैसे ये दूर होता जा रहा है वो छोटा होता जा रहा है। इस तरह से एंगुलर पर्सपेक्टिव बनता है। उसी प्रकार हम प्रकृति में भी जब हम चित्रित करने जाते हैं तो जो दृष्टि के सबसे नज़दीक है वो बड़ा दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे एंगल में छोटा होता जा रहा है। सब जगह हम प्रकृति में इस एंगुलर ये को अभिव्यक्त करके अपने चित्र को बनाते हैं। इसे हम पॉइंट 2 के माध्यम से इस चित्र को बनाया है। यह क्षितिज बिंदु है। क्षितिज बिंदु 1 और क्षितिज बिंदु 2, दो बिंदुओं के सहारे इस चित्र को बताए हैं, जिसे हम एंगुलर पर्सपेक्टिव। ये जो अपार्टमेंट है वो सबसे बड़ा और जैसे जैसे दूर होता जा रहा है वो अपार्टमेंट छोटा दिख रहा है और सामने में क्षितिज बिंदु भी दिखाई दे रहा है। तो जितनी भी रेखाएं हैं वो क्षितिज की ओर जा रही हैं। फिर हम देखते हैं दूसरी तरह से नीचे का भवन जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है मकान वो छोटा दिखाई दे रहा है। मगर ऐसा वास्तव में है नहीं। यह भ्रम हमें देखने पर उत्पन्न होता है। इसी भ्रम का अध्ययन करने के लिए हम प्रोसियोपेक्टिव की ओर ध्यान देते हैं और इसी विज्ञान के साथ में हम व्यक्त करते हैं। हम यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्षितिज की ओर जा रहा है, सामने की तरफ पेड़ों के बाद दूर तक जो मकान दिखाई दे रहा है वो पॉइंट 1 की तरह वो दूर दिखाई दे रहा है
और पॉइंट 1 जो है सो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो सामने दूर क्षितिज पर जो भवन दिखाई दे रहा है वो छोटा होता जा रहा है, और जो नज़दीक आ रहा है वो मकान वो अपार्टमेंट वो बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं 3 बिंदुओं को लेकर के, 3 क्षितिज को लेकर के ए, बी और सी की ऊंचाई को हमने 1 माना है, और ए को 2 एंड बी को 3 माना है। इस 3 बिंदुओं के आधार पर हमने चित्र बनाए हैं। जैसे जैसे मकान ये ऊपर होता जा रहा है वो छोटा होता जा रहा है और नीचे बड़ा होता जा रहा है, नीचे की तरफ बड़ा हो रहा है। क्षितिज बिंदु पर, क्षितिज रेखा पर ये बड़ा होता जा रहा है, और चूँकि यह क्षितिज की ओर, क्षितिज 1 की ओर सारी रेखाएं समाहित होती जा रही हैं। इस तरह से इस तरह के चित्र बताते समय 3 बिंदुओं के सहायता से हम पॉइंट 3 का व्यवहार में लाते हैं। एक गलती हो गई थी, पॉइंट 3 बोलने के जगह पर 3 पॉइंट बोलना चाहिए था, अतः मैं उसे सुधार करके यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ। यहाँ मैं 4 बिंदुओं को 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं को लेकर के हम ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम एरोप्लेन से ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला भाग, एरोप्लेन से जब देखते हैं तो सबसे ऊपर वाला भाग बड़ा दिखाई दे रहा है, और धीरे 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 नीचे की ओर जाने के बाद वह छोटा होता जा रहा है। ऐसा हमें भ्रम होता है, और यह भ्रम वास्तव में है नहीं। जो ऊपरी सतह का जितना एरिया है उतना ही एरिया नीचे भी है, मगर देखते समय यह भ्रम जो उत्पन्न होता है, इसे ही उभारने की विद्या को हम प्रोस्पेक्टिव के नाम से पुकारते हैं, और चित्रकला में इसे व्यवहार में लाते हैं। देख रहे हैं वो मेरे जो सबसे नज़दीक मकान है वो बड़ा और ऊंचा दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे हम दूर की तरफ जाते हैं तो उसकी ऊंचाई कम दिखाई देती है। एहसास होता है कि वो शुरू के मकान से वहाँ का जो अपार्टमेंट है वो छोटा है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। ये हमें क्षितिज बिंदु से अगर हम रेखा खींचे तो पता चलेगा कि वो सारे लाइन्स जो है सो क्षितिज बिंदु में जा कर के समाहित हो रहे हैं और वहाँ मिल जा रहे हैं। उसी तरह से जैसा मैं आगे बता रहा हूँ थ्योरम के द्वारा। यह पॉइंट 2 का उदाहरण है, यह भवन पॉइंट 2 का उदाहरण है। इसका ये रेखा पॉइंट 1 की तरफ जा रहा है, और इधर जो है वो पॉइंट 2 की ओर जा रहा है, इधर पॉइंट 1 की ओर जा रहा है। और इस तरह से इसे हम एंगुलर पर्सपेक्टिव के रूप में जानते हैं। जैसे ये भवन जो लाल पीले विभिन्न रंगों से बना हुआ है, उसका भी एक सामने का कॉर्नर बड़ा दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे क्षितिज की तरफ, नीचे की तरफ क्षितिज है वहाँ जा रहा है। इसी तरह भवन के साथ साथ सड़क और दूसरे और सब चीज़ सभी पॉइंट 2 की ओर 1 की ओर जा रहा है, और इधर जितने भी लाइन्स जा रहे हैं वो पॉइंट 1 की ओर जा रहे हैं।